राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए विजय एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनम हरि। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे वसुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी व्रत विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन, एक बार देवऋषि नारद ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी नारद से बोले कि हे देवऋषि, विजय एकादशी का व्रत अति प्राचीन और पाप नाशक है। यह सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब वे सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां रावण ने बड़ी ही चतुराई के साथ राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता के वियोग में श्री राम व्याकुल हो गए। सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें वीर वर जटायु के दर्शन हुए, जिनकी आयु लगभग क्षीण हो चुकी थी। तत्पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का व्रत किया और सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। बाली का वध हुआ। इसके बाद श्री राम के कार्य हेतु वानर सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में सीता का पता लगाया और राम नाम की अंकित मुद्रिका उन्हें भेंट की। ऐसा पुरुष शास्त्र का कार्य करके हनुमान जी लौटे और भगवान श्री राम से मिलकर लंका का सारा हाल कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका की ओर जाने का मानस बनाया, यानी कि मन बनाया, और समुद्र तट पर पहुंचकर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? इसमें तो मगरमच्छ आदि बड़े बड़े जल के जीव हैं। ऐसा कोई सरल उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इस समुद्र को पार किया जा सके। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप तो पुराण पुरुष हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से लगभग आधा योजन यानी कि 2 कोस की दूरी पर मुनि बगदालभ्य का मनोरम आश्रम है। आप उनके पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के कथन के अनुसार श्री राम मुनि बगदालभ्य के आश्रम में पहुंचे और शीश झुकाकर प्रणाम किया तो मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये तो श्री राम हैं, जो किसी कार्यवंश ही मानव तन धारण किए हुए हैं। उन्हें देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि हे राम, कहो आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है। तब श्री राम ने कहा कि हे महामुनि, आपकी दया से मैं राक्षसों सहित लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र के तट पर आया हूँ। हे महर्षि, अब आप कृपा करके ये बताइए कि जिसको करने से इस समुद्र को सरलता से पार किया जा सके। मुनि बगदालभ्य बोले कि हे महाप्रभु, हे श्री राम, मैं आपको अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का आप विधिवत व्रत करें। इसके प्रभाव से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर सकेंगे और विजय आपकी ही होगी। हे राम, अब इस व्रत की विधि सुनिए। दशमी तिथि को सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी का जल पूरित कलश स्थापित कर उसमें 5 पल्लव डाल दें। फिर उस पर भगवान नारायण की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी तिथि को प्रातः स्नान करके माला, सुपारी, चंदनादि से भगवान का पूजन करें। कलश पर 7 प्रकार के धान जो रखें। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता करते हुए दिन को व्यतीत करें तथा रात्रि में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि हेतु घृत का दीपक जलाएं, यानी घी का दिया जलाएं। द्वादशी को सूर्योदय के बाद कलश का निकटवर्ती नदी, तालाब, झरने पर ले जाकर के स्थापित करें और यथाविधि पूजन करके देव प्रतिमा सहित वह कलश किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि आप सेनापतियों सहित इस विधि से इस व्रत को करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मुनि के कथन अनुसार श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत किया। व्रत करके युद्ध में रावण को मारकर लंका पर विजय हुए और सीता को प्राप्त किया। जो कोई भी इस प्रकार का व्रत रखता है, यानी कि विजय एकादशी का व्रत रखता है, उसे इस लोक में विजय मिलती है और उसका परलोक भी अक्षय रहता है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसलिए विजय एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा प्रसंग को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।